वो एक बहादुर सिपाही थे, एक असीम कमांडर थे, एक जबरदस्त फाहते थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारस की सल्तनत को कुचला। उन्होंने रोमियो को कुचला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंग लड़ने के बावजूद एक भी जंग ना हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम लोग हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में ही जानेंगे, तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, खालिद बिन वलिद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी थी। जंग उहद, जिसमें प्यारे नबी के 4 दांत शहीद हो गए थे, वो जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। हजरत खालिद बड़ी परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तो हर बार अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को मुंह की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि आप मुसलमानों के साथ सच में कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको आपके भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था कि खालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहां है। मैं चाहता हूं कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाए। दोस्तों, इस खत का खालिद बिन वलिद पर ऐसा असर हुआ कि वो फौरन मक्का आए और रसूल अल्लाह के पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंगे मोहता में फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3,000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्लाह, ये तीनों सहाबा एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वालिद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हुजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। दोस्तों, इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदान ए जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद एकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने अर्मेनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और कई सारी जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी सी फौज होने के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी। दोस्तों, जंगे फराज, जंगे मोहता, जंगे यरमुक, जंगे बोसरा, जंगे उल्लेश, जंगे अकबरा, जंगे याहून और कई सारी ऐसी जंग हैं जिन्हें खालिद बिन वालिद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया। दोस्तों, हजरत उमर ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि खालिद बिन वालिद मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद की जगह हजरत अबू उबेड़ा इब्ने जरा को आर्मी चीफ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया। अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंग यारमुक को फतह कर ली। फिर हजरत उमर मस्जिद नबी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो, इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जहां पर तलवारों और तीरों का निशान मौजूद ना हो। लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई, क्योंकि रसूल अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं।
हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में होती है तो जिंदगी खुद जाकर मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुजदिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हफीज।